अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्भुज GOLD जिसमें OL इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको साइड का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफली वर्क में आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, किसी भी मतलब लेंथ का आपको एक चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, ये काम रफ में आपको करना है। ओके, आप जहाँ पे बना रहे हो ना वहीं आप ऊपर साइड आप क्या करो, एक छोटा सा क्या करो, एक फिगर बना लेना है आपको। ठीक है, चलिए इसका बहुत यूज होने वाला है आपको इसी से आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि आखिर आपको वर्क कैसे कैसे करना है। ओके, तो यहाँ देखिए नेमिंग क्या है, GOLD, तो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं GOLD। ये मेरा नेमिंग हो गया है। ठीक है, नेमिंग जहाँ से भी स्टार्ट करो लगातार लिखते जाओ, ऐसा नहीं कि G यहाँ लिखे, O यहाँ लिखे, L यहाँ लिखे, ऐसे नहीं। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो नेमिंग है GOLD तो GOLD, इस तरह नेमिंग आप स्टार्ट करो। ठीक है, नेमिंग हो चुका है। अब यहाँ पे कौन कौन सा भुजा के लेंथ दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिख लो। OL इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7.5। ये रहा मेरा OL जो कि 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका GL यानी कि इसकी बात कर रहा है, यानी कि विकर्ण की बात कर रहा है। GL क्या है, हमारा विकर्ण है, तो इसे हम मेजर मिला देते हैं, जो कि GL का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद देखिए उसके बाद GD का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो है आपका ये भी दिया हुआ है GD 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए LD कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है LD। ठीक है, OD यानी कि विकर्ण, OD मिलाएंगे तभी तो OD एक भुजा बनेगा। ओके, तो ये मेरा भुजा नहीं, ये मेरा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है जी, ये हमें OD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए ये काम आपने कर लिया ना, अब देखिए आपका ईजी हो जाएगा बनाना है। ओके, इसका रचना बनाना ईजी हो जाएगा चतुर्भुज का। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए, सबसे पहले आप करते क्या थे, तो सबसे पहले आप विकर्ण को बनाते थे। ओके, तो यहाँ पे दो विकर्ण दिया हुआ है, एक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपकी मर्जी, आप जो चाहो पहले आप बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला विकर्ण है ना, जो बड़ा वाला विकर्ण है पहले हम उसी को बना लेते हैं। ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, एक विकर्ण बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा विकर्ण है इस चतुर्भुज का। कितना है भाई, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका नेमिंग क्या है, देखिए तो OD या फिर DO जो भी कह सकते हो आप, यानी OD लिखो या DO लिखो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, OD लिख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर D यहाँ पर O लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ OD लिख लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए O से कौन कौन सा आपका साइड बन रहा है, देख। ठीक है, तो O से एक G बन रहा है, जो कि लेंथ मालूम नहीं है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका D से क्या क्या बन रहा है, देखिए D से G बन रहा है। ठीक है, और D से G बन रहा है। ओके, और D से L बन रहा है। देखिए क्योंकि D पॉइंट हमें मालूम है ना, तो D से क्या क्या बन रहा है, D से G और D से L बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, D से हम एक 6 सेंटीमीटर कर लेंगे, जो कि G हमारा बनेगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर क्या करते हैं, हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, जो कि D से G होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपास से मेजर कर लिया। ओके, ये देखिए 6 सेंटीमीटर में मेरा मेजर हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, D से G है ना, तो D से G। ओके, हम क्या करते हैं, ऊपर साइड ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नीचे साइड भी ले सकते थे, बट मैंने यहाँ ऊपर साइड लिया। ठीक है, ये क्या है, D से G, तो हम यहाँ के क्या करते हैं, कहीं पर भी G लिख लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट जो बनने वाला है, G पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, ये जो यहाँ से मेरा पॉइंट मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा जी, G पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो D से G हो गया, जो कि 6 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपका क्या है, D से L। अच्छा, G पे और कहाँ पे मिल रहा है, O से मिल रहा है, तो O से G तो मालूम है ही नहीं हमको, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, O से क्या क्या साइड बन रहा है, O से L बन रहा है 7.5। O से L देखिए,
ओ से एल, ओ तो मालूम है ना आपको, तो ओ से एल 7.5 क्या करो मेजर कर लो, ठीक है। 7.5 क्या करते हैं हम लोग मेजर कर लेते हैं ओ से एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी तो आपको मिल चुका है ना, कहीं मिला नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर ही जी मिलेगा आपको, तो नीचे मिलेगा तो एल मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ओ से एल यहाँ क्या किए, एक 7.5 सेंटीमीटर का चाप मैंने क्या किया, मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक चाप ले लिया जो कि 7.5 सेंटीमीटर ओ से क्या है जी, ओ से एल, यानी यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा हमें एल पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसका मतलब यही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ से जी मालूम नहीं था, छोड़ दिए, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे देखिए ओ से एल जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, जो कि अभी हम लोगों ने लिया था ओ से एल। उसके बाद डी से एल देखिए कितना है, डी से एल 5 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं, एक लेंथ यहाँ मेजर कर लेते हैं अपने कंपास की मदद से, ठीक है। ये क्या है हमारा एल से डी या डी से एल कह लो, ठीक है। तो ये रहा मेरा डी और नीचे रहा एल, ये रहा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट बना है ये मेरा क्या बना है, एल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल बना है क्योंकि हमें मालूम नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो इसे क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ठीक है। इरेजर कर लेते हैं, मिटा लिए, ओके। अब ये जो पॉइंट मिला इससे आपको मिला देना है, ठीक है। इससे क्या करना है आपको मिला देना है। इसको यहाँ से मैंने मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ओ से जी तो आपको लेंथ नहीं दिया हुआ है, देखिए ओ से जी लेंथ नहीं दिया हुआ है, ओके। बट यहाँ पे आप देखिए गौर से आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ओ एल देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए जी से सॉरी यहाँ से एल से जी लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एल से जी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। चूँकि आपको एल तो मालूम हो गया ना और जी तो यहाँ पर है, तो यहीं पर आपको आर्क लगाना है। तो यहाँ पे आपको कटिंग आपको एक कट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एल से जी 6 सेंटीमीटर आपको कंपास की मदद से मेजर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है। मेजर कर लिए 6 सेंटीमीटर जो कि एल से कहाँ है जी की तरफ, एल से देखिए एल से जी की तरफ, यानी एल यहाँ रहा हमारा और जी कहाँ बन रहा है हमारा, ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा था डी से जी कितना सेंटीमीटर का था, डी से जी 5 सेंटीमीटर का जो था, डी से जी देखिए कितना था 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का जो था डी से जी, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा क्या करेंगे बढ़ा देंगे ताकि ये इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ये रहा, अब ये देखिए इंटरसेक्ट कर चुका है। तो इसे भी क्या करेंगे हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे मिला देते हैं, ओके। ये जो पॉइंट था क्या था जी हमारा जी पॉइंट था, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ओके। जी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे ये जो जी लिखा हुआ है इसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कहाँ बनने वाला, इसलिए मैंने लिख रखा था ताकि हमें याद रहे कि वहाँ जो पॉइंट बनेगा ऊपर जी बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका चतुर्भुज बन चुका है। आप क्या करो साइड का जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वो आप सारा यहाँ पे आप पॉइंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर एल से जी कितना दिया हुआ था जी, एल से जी दिया हुआ था अभी हम लोगों ने लिया था एल से जी 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण था, एक 10 सेंटीमीटर का विकर्ण था। एल से डी कितना दिया हुआ है, एल से डी 5 सेंटीमीटर का मैंने चाप लिया से डी से एल लिया था, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ओ से जी हमें मालूम नहीं था, ओ से एल 7.5, ओ से एल 7.5 था, ठीक है 7.5 था ओ से एल, ठीक है। तो यहाँ रहा मेरा ओ से एल 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी से जी कितना है 6 सेंटीमीटर, डी से जी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा डी और ये रहा जी कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। तो इस प्रकार ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारा का सारा जो है मैंने मार्क कर लिया, ओके क्लियरली मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेरा चतुर्भुज बन चुका है। अब आपको रचना में चाहते हो तो रचना में आप लिख सकते हो क्लियरली कि आपने क्या क्या अपनाया, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ओ जी 10 सेंटीमीटर का एक विकर्ण लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ओ से याद कीजिए ओ से एल 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया, ओके। ओ से एल 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया।
उसके बाद डी से एल 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, ओ से एल 7.5 सेंटीमीटर का चाप लिया और डी से एल 5 सेंटीमीटर का चाप लिया। उसके बाद क्या किया, डी ओ से एल और डी से एल को मिला लिया, यही किया ना। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया, डी से जी 6 सेंटीमीटर का चाप लिया, ओके। लेकिन ओ से जी तो मालूम नहीं था ना, तो हमने क्या किया, एल से जी जो कि दिया हुआ है यहाँ पे आपके, एल से जी जो विकर्ण दिया हुआ था जो कि कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो एल से जी 6 सेंटीमीटर का चाप लिया। उसके बाद क्या किया, ओ से जी और जी से डी को मिला दिया, यही काम किया। तो यही आपको रचना में लिखना है, तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ देखिए रचना में मैंने क्लियरली लिख भी लिया कि भाई ओ डी पहले मैंने क्या 10 सेंटीमीटर का एक विकर्ण लिया, उसके बाद ओ से एल 7.5 सेंटीमीटर का चाप लिया, उसके बाद डी से एल 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, उसके बाद ओ से एल और डी से एल को मिला लिया क्योंकि हमें कटिंग पॉइंट मिल चुका था, ठीक है। इसके बाद क्या मैंने ऊपर क्या काम किया, सबसे पहले ऊपर में क्या, डी से जी 6 सेंटीमीटर का चाप लिया, ओके। लेकिन ओ से जी तो मालूम नहीं था, बट एल से जी हमें मालूम था जो कि 6 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या किया, एल से जी 6 सेंटीमीटर का चाप लिया। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पर भी कटिंग पॉइंट मिल चुका था। तो इसके बाद मैंने क्या किया, ओ से जी और डी से जी को मिला लिया, ठीक है। ओ से जी और डी से जी को मिलाया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, काम किया, ओके। तो इस प्रकार ये आपको रचना में लिख लेना है, ठीक है। अगर आप रचना में ये स्टेप नहीं लिखते हो तो हो सकता है आपका नंबर एक नंबर शायद आपका कट जाए, ठीक है। तो आपको ये आप स्टेप लिखना है कि आपने क्या क्या स्टेप आपने अपनाया, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका जो है चतुर्भुज रेडी हो चुका है, ठीक है।